कटक वचन मत बोध रे। प्रत्येक में वो परमात्मा का अस्तित्व है। सबसे अगर प्यार प्रेम की अगर भाषा बोला गया हो सकता है सामने वाले घर से उस परमात्मा का दिव्य दर्शन हो। और कबीर जी कहते हैं जिस दिन ये घूमट खुल जाएगा सब में उस परमात्मा तत्व का अगर दिव्य दर्शन किया, सबसे प्यार प्रेम की भाषा बोला हो सकता है सामने वाले में से उस परमात्मा तत्व का आपको दर्शन हो। कबीर जी कहते हैं और कौन सा घूमट है जो हर मनुष्य के जीवन में पड़ा है। जीवन में धन यौवन का गर्वन झूठा पचरंग धन का जवानी का ये घूमट जिस दिन खुल जाएगा नहीं तो धन का अहंकार हो ही जाए। जवानी का अहम रह जाएंगे और जिस दिन ये धन का जवानी का और अहंकार दूर हो जाएगा हो सकता है उस परमात्मा का दिल तो झूठा पचरंग जो हम लोगों का मनुष्य शरीर है ना ये 5 तत्वों से मिलकर के बना पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि और इस मनुष्य शरीर को अनित्य कहा हमारे शास्त्रों में झूठा कहा। लेकिन इस अनित्य शरीर से नित्य शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है लेकिन कब जब धन यौवन का अहंकार अभिमान जीव का निकल जाए। वो कन्हैया की बांसुरी आज भी बज रही है अनर्थ नाद हो रहा है लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। क्यों? बाहर का संगीत इतना तेज बज रहा है अंदर जो संगीत चल रहा है ना अंदर अनहद नाद हो रहा है हमको सुनाई नहीं देता। जो बाहर का संगीत इतना तेज बज रहा है अगर बाहर का संगीत जब सुनाई देना बंद हो जाएगा और ये अंदर का संगीत जीव को जब सुनाई देना पड़ जाएगा तो परमात्मा का दिव्य दर्शन होगा।
बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये घूंघट जिस दिन जीव का खुल जाएगा उस परमात्मा का दर्शन यशोदानकारी यशोदा को गोपी तुम अपना घूंघट तो उठाओ और घूंघट को खोल के देखें तो कन्हैया साधना आराधना उपासना से तो परमात्मा इस जीव की पकड़ में आ, लेकिन साधक को साधना का अहंकार जब हो जाता है तो परमात्मा इस जीव की पकड़ से दूर हो जाते हैं, परमात्मा इस जीव की पकड़ से छूट जाते हैं। गोपियों ने कन्हैया का नाम जब माखन चूर रख दिया तो भगवान मैया यशोदा को अखर मैया यशोदा विचार करने लगी, गोपियों ने मेरे कन्हैया का नाम माखन चूर रख दिया। विचार करने लगी, हो सकता है नौकर चाकरों के द्वारा निकाला हुआ माखन मेरे कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अपने हाथ से स्वयं माखन निकाल करके अगर खिलाऊंगी तो कन्हैया माखन की चोरी करना चाहिए। आज मैया यशोदा समय ब्रह्म मुहूर्त में जागी, नए वस्त्र धारण किए और दही लेकर के दधमंथन करने लगे। आज मैया यशोदा का तन और मन उस कन्हैया की सेवा में लगा। अगर मैं अपने हाथ से माखन निकाल करके कन्हैया को खिलाऊंगी तो कन्हैया का माखन की चोरी करना छोड़। आज मैया यशोदा शरीर से तो दही मत रही है और मन से कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही। तनते कर्म करो विधिनाना और मन रखिए या कृपा निधाना। ध्यान देना, उन लोगों के लिए हमारे संतों ने कितना सरल साधन बताया है सज्जनों। आज बहुत से सज्जन लोग कहते हैं बोला महाराज जी हमारे आप कहते हो कथा सुन आओ, भजन करो, कीर्तन करो। महाराज जी घर का इतना काम धंधा, दुकान, बिजनेस, जमींदारी, महाराज जी समय नहीं मिलता भजन करने का, कथा सुनने का, पूजा करने का। उन लोगों के लिए हमारे संतों ने कितना सरल साधन बताया है। तनते कर्म करो विधिनाना और मन रखिए या कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। तुम्हारा काम भी नहीं छूटेगा और भजन भी हो जाएगा। आज मैया यशोदा और शरीर से दही मत और मन से कृष्ण कृष्ण का चिंतन करो। मैया का तन और मन उस परमात्मा की सेवा में लगे, आपका काम भी नहीं छूटेगा। गोपियां कोई वन में नहीं गई सही, गोपियों ने कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किए, संन्यास नहीं लिया, लेकिन गोपियों ने घर बैठे ही उस परमात्मा का दर्शन किया। लेकिन गोपियों को काम क्या था? गोपियां जो भी काम करती हैं घर में, खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते, फुटका बेलते बेलते उस परमात्मा के नाम का चिंतन करती। झाड़ू बहारी घर में लगाती हैं और झाड़ू बहारी सफाई करते करते परमात्मा का चिंतन स्मरण करते, तो तुम्हारा घर भी साफ हो जाएगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। और भगवान भी सभी साफ सुथरी जगह पर आकर के विराजमान हो। अगर गंदी जगह जहां होगी ना, कोई बैठना नहीं चाहेगा। यह साफ सुथरी जगह तभी तो आपका बैठने का मन। और भगवान भी कहाँ करके विराजते हैं? जहाँ साफ सुथरी जगह होती है। आप लोग अपने घरों में ड्राइंग रूम को कितना सजा करके रखते हो? सोचो, आर्टिफिशियल आइटम उसमें लगाते हो, सोफा सेट, कुर्सी लगाते हो, फूल पत्तियों से उस ड्राइंग रूम को सजाते हो। क्यों सजाते हो? कि यहाँ कोई भी जो भी हमारा इष्ट मित्र रिश्तेदार मेहमान मिलने आएगा और हमारे से ड्राइंग रूम को देखेगा तो खुश होगा। इसी प्रकार से आप अपने हृदय रूपी ड्राइंग को
और सजा करके रखोगे, स्वच्छ पवित्र रखोगे, और तुम्हारे हृदय रूपी ड्राइंग में अगर परमात्मा आकर के विराजमान हो, तुम्हारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य वो पूरा हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मैया यशोदा भी और शरीर से तो दही मत रही है और मन से कृष्ण कृष्ण का जाप कर। आज मैया यशोदा का तन और मन उस परमात्मा की सेवा में लगा। अगर मैं अपने हाथ से निकाल करके हर घर खुले के वाले जागो बंसी वाले ललना मोरे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बहुत सुंदर भाव, लेकिन मैया को तो कोई शरीर से दही मत रही है और मन से कृष्ण कृष्ण का जाप। भगवान कृष्ण देखा मैया को सुनती और जाकर के और भगवान कृष्ण मैया यशोदा से कहा मैया हमको भूख लगी है, लेकिन यशोदा को तो कोई बात। आज मैया यशोदा का तन और मन उस परमात्मा की सेवा में है। भगवान कृष्ण देखा मैया तो सुनती जाके मथानी को, और जैसे ही मथानी को पकड़ा यशोदा ने देखा कन्हैया और गोद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर भाव। हमारे युवा वर्ग और ये भी अपने छोटे भाई या बच्चों को कहते हैं गुरुजी का सम्मान करें। तो बहुत सुंदर हमने बताया बचपन से ही तुम्हारी संतान के अंदर, बच्चों के अंदर ये सुसंस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो आगे जाकर के वही बच्चे ऐसे पुनीत कार्य करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे कुल परिवार का नाम रोशन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज हमारे बीच में जानकी से हातिम जी और इनके सभी बच्चे सोनू लक्ष्मी, इन्होंने भी भागवत अपने घर पर बचवाई थी। तो सब लोगों का इनका भी बहुत सुंदर भाव संतों के प्रति, भगवान के प्रति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम आपको वर्णन कर रहे थे मैया यशोदा गोद में बिठा करके और भगवान कृष्ण को दूध पिलाने। भगवान कृष्ण देखा, देखो तो सही कि मैया मेरे से प्रेम करती है, संसार के भौतिक पदार्थों से प्रेम करती है। सामने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था। भगवान कृष्ण अग्नि को हवा दी और दूध तो अग्नि तेज हुई, दूध अग्नि में गिरने लगा। यशोदा ने देखा कि दूध गिर रहा है और भगवान कृष्ण को छोड़ दिया और यशोदा दूध को बचाने चली। ध्यान देना, माताओं को ये दूध घी से बड़ा प्रेम होता है सजन। दूध घी की चाबी सास अपनी बहू को नहीं देगी। और हम लोगों का हरियाणा में भी आश्रम है और हरियाणा की तो मेन कहावत है, बोलो दूध दही का खाना, और ये देश है हरियाणा। हमने देखा है माताओं को दूध घी से बड़ा प्रेम होता है। दूध घी की चाबी भी सास अपने पास रखती है, बहू को नहीं देगी। यही तो सास बहू का लड़ाई झगड़े का कारण है कि मैं इसकी सास हूँ, ये मेरी बहू है, मेरी बात क्यों ना मानेगी। लेकिन सत्संग कथा भागवत सुन करके सभी सासू ने अपनी बहू को बेटी मान लें, और वास्तव में देखा जाए बेटी है। सत्संग कथा भागवत सुन करके सभी बहुएं अपनी सास को माँ मान लें, और वास्तव में देखा जाए माँ है ही। लेकिन सजनों ऐसा होता बहुत कम है, क्यों सास का जो दर्जा है ना बड़ा है कि मैं इसकी सास हूँ, मेरी बहू है, मेरी कोई बात, कोई घर में बात हो गई, कोई नुकसान हो गया, उसके बाद दादा तक पहुंच जाएगी। जब से हमारे घर में आई है ना कोई ठीक नहीं, दुखी दुखी बीमारी, और वही कोई नुकसान हो जाए, कांच का बर्तन टूट जाए बेटी से, क्या कहेगी, कोई बात नहीं बेटी, सगुन हुआ, कांच का बर्तन टूटा। और वही अगर बर्तन बहू से टूट जाए तो
उसके बाद यही तो सास बहू का लड़ाई झगड़े का कारण है। अगर बर्तन टूट गया, दूध खिड़ गया, क्या दोबारा आ सकता है? इतवार का दिन था, पिता पुत्र दोनों ड्राइंग रूम में बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे, पास में रसोई नाश्ता बना, कोई कांच का बर्तन टूटा, आवाज आई। पिताजी ने कहा बेटा जाकर के देखना ये रसोई में क्या कर रहे हैं। अब उस रसोई में उसकी माँ बहन पत्नी तीनों नाश्ता बना रहे। बेटा नहीं गया। दोबारा फिर पिताजी ने कहा तुम देख तो सही है, तीनों के तीनों रसोई में कर क्या रहे हैं, ये कांच का बर्तन टूटा, किससे टूटा पता करके आओ। बेटा फिर भी नहीं गया। पिताजी ने गुस्से में आकर के कहा तुम जाते हो कि नहीं। बेटे ने कहा पिताजी मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूं कि बर्तन किससे टूटा है। पिताजी कहने लगे तू मेरे पास बैठा यहाँ अखबार पढ़ रहा है। अरे वो रसोई में तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, किसी के हाथ से भी बर्तन टूट सकता है, लेकिन बगैर देखे तुम कैसे कह सकता है बर्तन। बेटा कहने लगा पिताजी मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ बर्तन किससे टूटा। पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, तू बड़ा जोश से अच्छा बता किससे टूटा है। बेटे ने कहा पिताजी बर्तन माँ के हाथ से टूटा है। पिताजी कहने लगे तू मेरे पास यहाँ बैठा अखबार पढ़ रहा है, और रसोई में तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, किसी के हाथ से भी बर्तन टूट सकता है, बगैर देखे तुम कैसे कह सकता है कि बर्तन माँ के हाथ से टूटा है। बेटा कहने लगा पिताजी बर्तन माँ के हाथ से ही टूटा है, क्यों? रसोई में शांति है। अगर बहू के हाथ से पिताजी बर्तन टूटा होता ना, पड़ोसियों तक भी आवाज पहुंच जाती। रसोई में शांति, समझ लो बर्तन माँ के हाथ से ही टूटा। यही तो सास बहू का लड़ाई झगड़े का कारण। कोई बर्तन टूट गया, दूध खिड़ गया, क्यों वापिस आने वाला है? नहीं आएगा ना। सजनो ज्ञान की समझदारी की यही बात है। कोई बात नहीं बेटी, आगे से ऐसी गलती न करना, उस घर में शांति बनी रहेगी। अगर अपनी अपनी बातों पर अड़े रहोगे टेंशन अशांति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे हाकिम जी को फूल की माला से संतुष्टि नहीं हुआ, मेरे गुरु जी को और नोटों की माला। बहुत सुंदर भाव इनका, सभी परिवार का, बच्चों का, इनकी माँ का भी। और रोज सिंगाड़े लेकर के आती है। बोले महाराज जी कच्चे सिंगाड़े बिल्कुल ताजा धोकर के लाए। बहुत सुंदर भाव है इनका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब सत्संग कथा भागवत सुनकर के सभी सासुओं अपनी बहू को बेटी माने। सत्संग कथा भागवत सुनकर के सभी बहू अपनी सास को मां मान लें, तो घर घर में जो सास बहू का झगड़ा होता है, पिता पुत्र का जो झगड़ा होता है ना, वो शायद बंद हो जाए। और उस घर के बर्तनों से भी रामायण भागवत के श्लोक निकलने लगेंगे। तो सजनों इन बातों को आप रोजमर्रा के कार्यों में अगर व्यवहार में भी अपनाओगे तो घर घर में जो पिता पुत्र का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा, वो बंद शायद हो जाएगा। क्यों? गुरु नानक जी का ग्रंथ सामने बहुत सुंदर सूत्र है। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कभी सास ने कह दिया तो बहू ने सुन लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी सास ने किया बहू ने सुन ली, कहा बहू ने सुन लिया। कभी बहू ने कहा सास ने सुन लिया। कभी पिता ने कहा बेटे ने सुन लिया। कभी बेटे ने कहा, कभी पिता ने सुन लिया। तो सजनो उस घर में शांति रहेगी। और अपनी अपनी बातों पर अड़े रहोगे ना, घर में टेंशन अशांति हो जाएगी। इन बातों को अपने जीवन में रोजमर्रा के कार्यों में जरूर अपनाना। क्यों? घर में कहते हैं ना, चार बर्तन होते बजते ही हैं, खटकते ही हैं। घर में कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, थोड़ी देर के लिए। क्यों? जिस घर में पूरा जिंदगी रहना और प्यार प्रेम से रहोगे और मनुष्य जीवन मिला है ना, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन आपको सज्जनों प्यार प्रेम के लिए मिला है। अपनी जिंदगी और धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्यार प्रेम से अपना जीवन पूरा कर जाओ। लड़ाई झगड़ा तो कुत्ता बिल्लियों में होता है, क्या करोगे लड़ाई झगड़ा करके? 2 दिन का जीवन, पानी का बुलबुला कब फूल गया कोई पता नहीं। आज मैया यशोदा और दूध को बचाने गई
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे इस कथा में जिन लोगों ने और यहाँ पर सेव किया है, जिनका हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हमारे चौधरी बच्चू सिंह जी, खेपी जेपी विपी, ये भी सब परिवार की ओर से जो भी आगंतुक लोग हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, तो या उनका भी यहाँ पर मंच पर उनका मान सम्मान स्वागत करना चाहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये माइक थोड़ा सही करो, ऐसे ना बोल रहे हो। हमारे कथा के मुख्य यजमान परीक्षित परिवार की ओर से जो यहाँ पर पधारे हुए सज्जनों का कुछ सम्मान स्वागत करना चाहते हैं, महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। मैं उनका सर्वप्रथम प्रभु प्रताप जी टुमला से आए हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बोलिए से हम ये कहेंगे, गांव के विकास के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्य करें जिससे गांव के लोगों को, जो गांव के लोगों की जो असुविधा है उनको दूर करने का प्रयास करें, जिससे लोगों को और सुविधा मिले, सुख मिले। जो भी गांव में कमियां हैं उनको पूरा करने का हमारे प्रयास करें। एक तो यशोदा के हाथ में डंडा था, एक तो यशोदा के हाथ में डंडा था और दूसरे यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ने जो दौड़ रही है ना, भगवान कृष्ण की पीठ यशोदा कम है। और हमने आपको षष्ठी वर्णन में बताया था, इस तन से धर्म और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति। आप अधर्म के मार्ग पर चल करके उस परमात्मा को पकड़ना चाहोगे, कभी भी पकड़ नहीं होगी। लेकिन जब भगवान कृष्ण का मुंह यशोदा के सामने हुआ, यशोदा धर्म के समक्ष सामने सम्मुख हुई, तब कन्हैया कृष्ण पकड़ में है। दूसरा ये डंडा क्या है? ये अहंकार का प्रतीक है। ये अहंकार को लेकर के, अभिमान को लेकर के तुम परमात्मा को पकड़ने जाओगे तो सज्जनों, वो परमात्मा कभी पकड़ में आएंगे। वो परमात्मा का केवल प्रेम से ही, भाव से ही पकड़ में आ सकते हैं। और वो आप सोच लो, धन से हम भगवान को पकड़ने बांध लें, बल से बांध लें, बुद्धि से बांध लें, पकड़ लें, ये बुद्धि खंडित है और वो परमात्मा अखंड है। अखंड परमात्मा को पकड़ने के लिए, अखंड परमात्मा को समझने के लिए बुद्धि भी सजनो अखंड ही चाहिए। क्यों बुद्धि अखंड है? ध्यान देना, इस बुद्धि से हम संसार परिवार को नहीं समझ पा रहे हैं। पति पत्नी 24 घंटे एक साथ घर में रहते हैं, फिर भी पत्नी पति को नहीं समझ पा रही, पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा है, बेटा पिता को नहीं समझ पा रहा है, बेटा पिता को नहीं समझ पा रहा है। इस बुद्धि का प्रयोग हम लोग करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर हमारे चुलावली से नेत्रपाल फौजी चुलावली से आए और इनका भी बहुत सुंदर भाव। विश्वनाथ की हाथरस से अब इन्होंने कोई पता चला, फौजी के साथ में चुलावली में उन्होंने कथा की थी, वहां से देखा कि महाराज जी कथा चली और यहाँ भी, और इनके संपर्क में सब स्वागत सम्मान करने के व्यास जी का, भागवत भगवान का, सब ब्राह्मणों का स्वागत सम्मान करने के लिए हाथरस से। देखिए श्रद्धावान जो होता है वो जहाँ सुनता है धर्मानुष्ठान हो रहे हैं, धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं जा करके और उसमें भाग लेता है। बहुत बहुत सुभाष बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपको वर्णन कर रहे थे सज्जनों, आप हमसे भगवान को पकड़ना,
बल से पकड़ना चाहो, बुद्धि से पकड़ना चाहो, पकड़ में नहीं आ सकते, क्यों? बुद्धि खंडित है और परमात्मा खंड है। वो दो बच्चे समुद्र किनारे खेलते खेलते एक ने दूसरे की शर्ट कमीज फाड़ दी, वो बच्चा रोने लगा। वहां से एक फकीर गुजर रहे, फकीर ने रोने वाले बच्चे को देखा, पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वो बच्चे ने कहा बाबा ये मेरा जो साथी है ना, इसने मेरी शर्ट कमीज फाड़ दी और हम गरीब हैं, मेरी माँ मेरे को डांटे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चों अब तुमको एक एक चुन्नी मिल गई, फिर चर्चा काय की कर रहे हो? शांति से बैठो, और नहीं तो फिर आगे से फिर कलश यात्रा में नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग शांति से। देखिए सज्जनों, अगर कोई चर्चा करता है ना बीच बीच में इधर, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हमारे जो कथा का वक्तव्य का जो मूड बना होता है ना, तो बीच में फिर वो अपसेट हो जाता है, तो वो धारा प्रवाह जो चलता है वो रुक जाता है, फिर कहने का मन नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप भाव से शांति से सुनेंगे तो हम सज्जन हमारे अंदर हम सोचते हैं जहाँ तक वो जितना हो समाज के लिए, धर्म के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी ऐसी बातें और हमारे समाज में आए, लोगों को सुनने को मिले, जिससे मनुष्य का जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए, चेंजिंग आए। नहीं तो खाने सोने पीने में, लड़ाई झगड़े में फिर जिंदगी तुम्हारी गुजरी रही है। और कहते हैं ना सज्जनों, मनुष्य की जीवन तुम्हारा आइसक्रीम जैसा है। और आइसक्रीम को आपने देखा है, आइसक्रीम सज्जनों आप खा लो तो ठीक है, और नहीं तो वैसे भी वेस्ट हो रही है। मनुष्य का जीवन भी अगर इसको अच्छे कामों में लगा दोगे तब भी ये जीवन जा रहा है, और नहीं लगाओगे तब भी तुम्हारा जीवन आइसक्रीम की तरह है। खा लोगे तो उसका लाभ आपको सुख मिल ही जाएगा। हमने आइसक्रीम खाई, कुल्फी खाई, और नहीं तो आइसक्रीम तुम्हारी वेस्ट हो ही रही है। तो ये जिंदगी भी तो तुम्हारी वही आइसक्रीम जैसी है। तो शांति से और कथा श्रवण करते हुए आप सभी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम आपको वर्णन कर रहे थे, ये बुद्धि दो बच्चे वो खेल रहे थे, जो फकीर निकल रहे थे। फकीर ने पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बाबा ये साथी मेरा, इसने मेरी शर्ट कमीज फाड़ दी, हम गरीब हैं, हमारी मां हमको डांटेगी। वो फकीर ने कहा बेटा तुम बिल्कुल मत रो, मेरे पास में इतनी सिद्धि प्रसिद्धि है और मैंने आज तक अपनी सिद्धि प्रसिद्धि किसको दिखाया नहीं, पहली बार तुमको अपनी सिद्धि दिखा रहा हूं। लेकिन रोना नहीं, जो तुम मांगोगे वही तुमको मिलेगा। वो बच्चे ने कहा बाबा मैं जो मांगूंगा वही दोगे? हाँ बेटा, लेकिन रोना नहीं। वो बच्चे ने अपने नेकर में से एक प्याला निकाला सज्जनों, फकीर से पूछा बाबा ये सामने जो क्या है? बोले दरिया समुद्र। और बोले मेरे हाथ में क्या है? बोले प्याला। वो फकीर से बच्चे ने कहा बाबा ऐसा करो, ये जो प्याला है ना, ये सामने जो दरिया समुद्र, इस प्याले में तुम भर दो। वो जब ऐसा कहा तो फकीर अवाक रह गया और बच्चे के चरणों में गिर गया और कहने लगा वो फकीर जो आज तक मेरे को कुरान नहीं सिखा पाया, वो विस्फोट तुमने कर दिया, वो तुमने सिखा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे देवेंद्र जी, इनका भी बड़ा सुंदर भाव और ये भी धर्म के प्रति अपने आश्रम में बाबा की भी सेवा किया और वहाँ भी सेवा करते हुए लाभ लेते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हम आपको कह रहे थे, फकीर कहने लगा जो आज तक मेरे को कुरान नहीं सिखा पाया वो तुमने सिखा दिया। क्यों? जैसे प्याले में दरिया समुद्र नहीं समा सकता, इसी प्रकार से बुद्धि रूपी प्याले में वो अखंड दरिया जैसा परमात्मा नहीं समा सकता। उस परमात्मा को पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए तो सज्जनों बुद्धि नहीं, उसके लिए तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा, आस्था चाहिए। तो
परमात्मा तो प्रेम से पकड़ में आ सकते हैं। मैया यशोदा का जब प्रेम देखा, वही परमात्मा जो योगियों के बंधन में नहीं है, योगियों के ध्यान में नहीं आते, और आज यशोदा के बंधन में बने। मैया यशोदा ने उखल से बांधा और विचार किया, कन्हैया को अगर मैं बांध करके रखूंगी ना तो कन्हैया माखन की चोरी छोड़। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक लीला और कर दी। उनके आंगन में दो यमराजन के वृक्ष खड़े और उखल खींचने लगे, और उखल टेढ़ा दोनों वृक्ष पे दो पुरुष उत्पन्न, और वो दोनों पुरुष स्तुति करने लगे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु पारयो स्मरत्याम निवासं प्रणामे दृष्टे सतां दर्शने त्ववत्तनो। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया। बोले महाराज, हम तो यही चाहते, हमारी वाणी है ना भगवान के गुणानुवाद में, श्रवणौ कथायाम, और कान संत महापुरुषों के मुखारविंद से निकली हुई इस अमृतमय कथा को सुनते हैं। हस्तों के कर वसु, और हाथों से दान पुण्य हम करते रहे, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए इन हाथों से अच्छे काम करते रहे, और सिर्फ जगत रूप परमात्मा को मान करके उसको मत्था टेकने में, ये सिर झुकने में लगा रहे, और पैर हमारे सत्संग कथा वाक्य तीर्थों की ओर चलते रहे। स्तुति किया, दोनों साथ से मुक्त हुए। यहाँ पर परीक्षित सुखदेव भगवान से पूछते, महाराज वो दो पुरुष उत्पन्न हुए, वृक्ष बड़े दो पुरुष उत्पन्न हुए, कौन थे? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन वो कुबेर के पुत्र नल कुंवर मर गए। धन के मद में आकर के एक वहां सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर, नारद जी वहां पे निकल रहे, देखा देखो इनको कितना सुंदर और मनुष्य शरीर मिला है, इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये मनुष्य शरीर के ऊपर सभी अपना अपना अधिकार जमाते हैं। पिता कहता है शरीर मेरा है, मैंने पैदा किया। माता कहती है शरीर मेरा है, मैंने हम 9 महीने अपनी कोख में रखा। लेकिन पत्नी कहती है, बोले नहीं शरीर मेरा है, इस शरीर को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। लेकिन अग्नि कहती है, बोले नहीं ये शरीर पर हमारा भी अधिकार है। जब ये शरीर मर जाता है, कोई अपने घर में रखता है, सब अग्नि को सौंप देते हैं। लेकिन गीदड़ कुत्ते कहते हैं नहीं, ये शरीर पर हमारा भी अधिकार है। जिस शरीर का अग्नि संस्कार नहीं होता ना, उसको गीदड़ कुत्ते ही खाते हैं। ध्यान देना सज्जनों, ये मनुष्य शरीर के ऊपर सब अपना अपना अधिकार जमाते हैं। पिता कहता है शरीर मेरा है, माता कहती है शरीर मेरा है, अग्नि कहती है शरीर मेरा है, गीदड़ कुत्ते कहते हैं शरीर मेरा है, पत्नी कहती है शरीर मेरा है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं भाई, ये शरीर पर किसी का अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं, शरीर पर तो मेरा अधिकार है। क्यों? आकर 4 लाख 84 जोने
नहीं, इस शरीर पर किसी का अधिकार। ये शरीर पर तो मेरा अधिकार है। मेरा क्यों? ये जीव 84 लाख की उनमें भ्रमण कर रहा है। मकोड़े, पशु पक्षी, भगवान कभी बैल बना, किसान ने गाड़े में जोता, बूढ़ा हो गया छोड़ दिया, किसी ने तेजा फेंक दिया, बल्लम लगा दिया, घाम हो गया, कीड़े पड़ गए, छटपटा। कभी पक्षी बना, बहेली की जाल में फंसा, बहेली ने उसके पंख नोचे, अग्नि में जलाया। इतने इतने कष्टों को जब भगवान ने देखा, भाई ये जीव बहुत दुखी, चलो इसको मनुष्य बना। और जब मनुष्य बन जाएगा ना, मेरा भजन करेगा, मेरे नाम का सिमरन सेवा करेगा, तो 84 लाख किलो जाने से बच जाएगा। भगवान कहते हैं भाई इस शरीर पर तो मेरा अधिकार है। मेरा क्यों? ये जीव 84 लाख किलो में भ्रमण कर। सुखदेव महाराज परीक्षित को उपदेश करते हुए कहते हैं, राजन उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। और वास्तव में सज्जनों देखा जाए ये सपना जैसे। ध्यान देना, आप रात्रि में जब सपना देखते हो, और सपने में आपने देखा होगा, सपने में कभी आप राजा बन जाते हो, कभी रंग हो जाते हो, कभी कोई शेर खा रहा है, कोई मार रहा है, काट रहा है, कभी तो आपको लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कभी दुख होता है। लेकिन ये कब तक होता है? जब तक आप सपना देख रहे हो, आंख बंद। और जैसे ही आपकी आंख खुली, आप देखते हो हम तो मंजे पर, खाट पर सोए हुए, बेड पर है, ना वहां राजा है, ना रंग है, ना कोई शेर खा रहा है, ना कोई मार रहा है, काट रहा है। इसी प्रकार से सज्जनों जागते हुए भी सपना देख रहे हैं। लेकिन जागने वाला जो सपना है ना, ये थोड़ा सा लंबा सपना है सर। रात्रि वाला जो सपना है ना, वो तो आपका घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। और जैसे ही आपकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन जागने वाला सपना है, ये थोड़ा सा लंबा सपना है। किसी का 100 वर्ष का है, किसी का 80, 50, 60 वर्ष का है, 10, 50 साल। सपना कब बंद समाप्त होता है? आंख बंद होने के बाद। राम नाम सत्य उमा कहूं मैं अनुभव। आंख बंद होने के बाद सब खत्म हो जाता है। सज्जनों ध्यान देना, आपको अगर यहाँ से विदेश जाना है, और विदेश जाने के लिए आपके पास में 2 चीजें हैं, एक सोना है और दूसरे कागज के नोट हैं। और आपसे कहा जा रहा है विदेश तो जा रहे हो, लेकिन दोनों वस्तुएं लेकर के आप विदेश नहीं जा सकते। एक वस्तु लेकर के आप विदेश जाइए, या तो सोना लेकर के विदेश जाइए, या कागज के नोट लेकर के विदेश जाइए। तो सज्जनों आप विदेश जाने के लिए क्या ले जाना पसंद करोगे बताओ? सोना लेकर के विदेश जाओगे या कागज के नोट लेकर के विदेश जाओगे? बताओ ना। सोना। सोना ही लेकर के विदेश जाना पसंद करोगे। क्यों? कागज के नोट लेकर के आप विदेश जाएंगे, ये कागज के नोट इंडिया की करेंसी है, वहाँ की करेंसी अलग है। ये कागज के नोट दूसरे देशों में नहीं चलेंगे, ये केवल आपके देश भारत में ही चलेंगे। और सोना आप किसी भी देश में लेके चले जाओ, सोना सब देशों में चलता है। दूसरे आपके पास में सोना है और पारसमणि है, और पारसमणि का प्रभाव होता है, आप लोहे से छुआ दो सोना बनाओ। और आपसे कहा जा रहा है भाई विदेश तो जा रहे हो, लेकिन दोनों चीजें लेकर नहीं जा सकते। एक वस्तु लेकर के विदेश जाइए, या तो सोना लेकर के विदेश जाइए, या फिर पारसमणि लेकर के विदेश जाइए। तो आप विदेश जाने के लिए क्या ले जाना पसंद करोगे? पारसमणि। पारसमणि ले जाना पसंद करोगे। क्यों? पारसमणि लेकर के आप विदेश जाओगे, जितना सोना बनाना चाहोगे उतना बना सकते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों ये जितना भी है तुम्हारे पास, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान जमींदारी कोठी बंगला इष्ट मित्र रिश्तेदार पर, ये सब क्या है? तुम्हारे कागज के नोट। ये सब तुम्हारे यहीं पर काम आएंगे, लेकिन परलोक में तो तुम्हारा भजन ही काम आएगा। और भजन लेकर के आप जहां जाओगे माला माल हो जाए। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन तुम अपने मन को परमात्मा तत्व के चिंतन सिमरन में लगाओ। कलयुग के
दोषों से और तुम मुक्त हो जाओ। अघासुर अजगर का रूप लेकर के आया भगवान कृष्ण और अघासुर का भी वध किया, या ब्रह्मा का अहंकार दूर किया। भगवान कृष्ण देखा कि उन ब्रज कुमारी कन्याओं को भी कुछ उपदेश करना चाहिए। भगवान कृष्ण और जंगल में जाकर के बांसुरी बजाई, और बांसुरी की धुन जब गोपियों ने सुनी, जिस गोपी के कान में बांसुरी की धुन पड़ा, ऐसा लगा श्याम सुंदर तुम्ही को बड़ा ध्यान देना। बांसुरी बज रही है वन में और गोपियां बांसुरी की धुन को सुन रही है घर। इन गोपियों को दूरदर्शन दृष्टि प्राप्त थी। और गोपी किसे कहते हैं? गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, कोई साड़ी पहनने वाले का नाम गोपी नहीं है। गो कहते हैं इंद्रिय, गो भी इंद्रिय भक्ति रसम पिबत इत गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस पान करने वाला जीव ही गोपी है, और वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। भगवान कृष्ण की बांसुरी के माध्यम से उन गोपियों के मन में उत्कंठा उत्पन्न कर दी कि उस परमात्मा से एक रूप हो। कार्तिक का महीना था, सभी ब्रज कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते। वो ब्रज कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके और कार्तिक महीने में स्नान करती और कृष्ण कृष्ण का जाप करती। गोपियां सुबह जाएं यमुना और स्नान करें और कात्यायनी देवी की पूजा करें और कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी देवी बोलिए वृंदावन में बिहारी लाल की जय। हमारे मुद्देशी इनका भी बड़ा सुंदर भाव और ये भी सुंदर भागवत भगवान का पूजन करते हुए लाभ लगा। तो वो गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी देवी, हम पूजा तुम्हारी करती हैं और सेवा तुम्हारी करती हैं, लेकिन वरदान हमें एक ही मांगती है कि वरदान एक ही मांगती है कि जो नंद का पुत्र है ना, और वो हमको पति रूपी। भगवान कृष्ण उन गोपियों के पास पहुंचे और गोपियों से कहने लगे, गोपियों ये मेरे को मालूम है तो कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, और ये भी मेरे को मालूम है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तुम मेरे को पति रूपी पाना चाहती है, लेकिन तुम दो प्रकार का अपराध कर रहे हो। ना नग्न स्नाया, जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय अपराध है वरुण देवता का अपमान होता है। और लौकिक अपराध है, लौकिक अपराध है तुम नारी हो और तुम्हारे कोई वस्त्र ले जाए तो। गोपियां कहने लगी, बड़े आगे पंडित जी हमको उपदेश करने वाले, हम तो ऐसे ही रहेंगे। भगवान कृष्ण देखा इन गोपियों के ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी, इनको तो भैया प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। ध्यान देना, पहले मास्टर विद्यार्थी को थ्योरी पढ़ाता है, अब जब थ्योरी विद्यार्थी को समझ में नहीं आती है तो उसके सामने प्रैक्टिकल रखता है, और जब प्रैक्टिकल रखता है तो उसका सारा सूत्र, पूरा फॉर्मूला, सारी परिभाषा विद्यार्थी के दिलो दिमाग में बना। आज भगवान कृष्ण देखा इन गोपियों की थ्योरी समझ में नहीं आई, इनको तो भैया प्रैक्टिकल करके ही दिखाना होगा। और गोपियों का तो रोज का नियम, बस उतार के रख दें और यमुना में स्नान करें, कृष्ण के जाप करें। भगवान कृष्ण जाकर के पहुंचे, उन गोपियों के वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर बांसुरी बजा दी। गोपियां स्नान से निवृत्त नहीं, देखा वस्त्र नहीं, और देखा तो श्रीमान जी और बांसुरी बजाई। गोपियां कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो ना। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों ले जाओ, कौन मना करता है।
गोपियां कहने लगी प्यारे श्याम सुंदर हम निर्वस्त्र हैं। और उन गोपियों में सज्जनों 4 स्वभाव की गोपी हैं। कुछ शूद्र स्वभाव की गोपी हैं, कुछ वैश्य स्वभाव की, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की, कुछ ब्राह्मण स्वभाव की। शूद्र स्वभाव की गोपी कहती है बोले श्याम सुंदर ते दास करवाम तवोरतम देह वासांस धर्म लोचे द्रागे। शूद्र स्वभाव की गोपियां कहती है प्यारे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हमारे वस्त्र दे दो ना। ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कहती है देह वासांस धर्म, प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारी देह शरीर धर्म की रक्षा के लिए हुआ, ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हो, हमारे वस्त्र दे दो ना। क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां कहती है नो चेद्रा के में, प्यारे श्याम सुंदर या तो हमारे वस्त्र दे दो और नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा मारकाट शुरू हो जाएगी, क्यों क्षत्रियों का स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है। भगवान कृष्ण कहने लगे गोपियों ले जाओ, कौन मने करता है। लेकिन सज्जनों गोपियों को ज्ञान हो, गोपियां विचार करने लगी अरे परमात्मा तो सर्वत्र है, खाली परमात्मा ये सारा संसार और परमात्मा में स्थिर कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में कण कण में जड़ चेतन में वो गोपियां उस कृष्ण को निहारने लगी और विचार करने लगी उस परमात्मा से कहीं छुपाव हो सकता है। लाख वस्त्र पहन लो, जो परमात्मा जर्रे जर्रे में कण कण में जड़ चेतन में जो समाया हुआ है। गोपियां जर्रे जर्रे में उस कृष्ण को निहारने लगी, बाहर आई और भगवान कृष्ण उन गोपियों को वस्त्र दिए और कहा जाओ अब तुम शुद्ध पवित्र हो। और राशिला ने सब ध्यान देना, यहाँ कितने लोगों के मन में शंका होती। कई लोग प्रश्न करते हैं बोले महाराज जी क्या भगवान कृष्ण उन गोपियों को निर्वस्त्र देखना चाहते? ऐसी बात नहीं। जिस समय भगवान कृष्ण गोपियों का चीरहरण किया उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी मालूम है? 5.5 साल, 6 के लगभग। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उठा लिया, 11 साल की उम्र में और कंस का वध कर दिया। 5.5 6 साल के बच्चे के अंदर काम भाव का कोई प्रश्न ही उठता है। दूसरे ये गोपी कौन है? हमने आपको बताया गोपी कोई साड़ी पहनने वाले का नाम नहीं, कोई स्त्री का नाम नहीं। गो माने इंद्रिय भक्त रसम। भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के कोई वस्त्र नहीं चढ़ाए। भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के अज्ञान अविद्या रूपी वस्त्रों की चोरी की, न कि किसी के लहंगा फरिया चोरी। गोपी जीव है, कृष्ण परमात्मा है। कृष्ण रूपी परमात्मा ने जीव रूपी गोपी के अज्ञान अविद्या रूपी वस्त्रों की चोरी की, न कि किसी के लहंगा फरिया चुराए। तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान फिर क्यों ढूंढता है तू बन बनने। सुखदेव महाराज परीक्षित को यही उपदेश करते हैं, राजा तुम भी गोपियों की तरह बात बना लोगे, जड़ चेतन में जर्रे जर्रे में उस परमात्मा को निहारोगे तो तक्षक में तुमको काल दिखाई नहीं देगा। अरे उसमें तो तुमको कृष्ण का दर्शन होगा और तुम्हारा जीवन से मृत्यु का भय नहीं। भगवान कृष्ण की 7 वर्ष की अवस्था हुई और इस 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा की। सभी ब्रजवासी और गोवर्धन इंद्र की पूजा किया। घर घर लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी 56 प्रकार के भोग पदार्थ सभी बनने थे इंद्र की पूजा करने के लिए। भगवान कृष्ण भी पहुंचे, मैया यशोदा भी तैयारी कर रही थी। जैसे ही रसोई के दरवाजे पर पहुंची, मैया हमको भूख लगी। यशोदा ने कहा कन्हैया दूर दूर, अभी अंदर रसोई में नहीं आना। क्यों? बोला अभी हम जय जय के लिए बना रहे। जय जय मीन्स भगवान। जिन घरों में ठाकुर जी को भगवान को भोग लगता है ना, माता छोटे छोटे बच्चों को समझाती है बेटा अभी हम जय जय को भोग लगाते ना फिर तुमको बोलिए वृंदावन में हरि लाल की।
माता है और छोटे छोटे बच्चों को समझाती है, बेटा अभी जय जय को भोग लगा के फिर कम करो। जय जय मीन्स भगवान कृष्ण देखा कि भैया सबसे बड़ा जय जय तो मैं ही हूं, लेकिन मेरे से बड़ा जय जय कौन आ गया भाई। इधर में देखा सभी ब्रजवासी नंद बाबा हम सामग्री की तैयारी कर पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है। नंद बाबा ने बताया, भैया कन्हैया इंद्र भगवान है ना, हम इंद्र के नाम से यज्ञ किया है और इंद्र मेघों का राजा है, वो बारिश करता है, अन्न तृण की उत्पत्ति होती है, सब जीवों का जीवन चलता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तेन वर्षन्त भूतान प्रेरणम जीवनम। भैया कन्हैया जो पर्जन्य इंद्र भगवान है ना, हम इंद्र के नाम से यज्ञ करते हैं और वो इंद्र बारिश करता है, अन्न तृण की उत्पत्ति, सब जीवों का जीवन चलता है। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा अरे ना कोई किसी के जीने से जीता है, ना कोई किसी के मारने से मरता है। कर्मणा जायते जन कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम क्षेमम भयम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा ना कोई किसी के जीने से जीता, ना कोई किसी के मारने से मरता, अपने अपने कर्मानुसारी जीव को सुख और दुख मिला करता है। क्या तुमने इंद्र को देखा है? देखा तुम, जब नहीं देखा तो फिर इसे तो मेरे गोवर्धननाथ की पूजा करो ना। ब्रजवासियों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे गोवर्धन पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। बोले क्या? एक तो तुम्हारे गोवर्धन प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ेगा, दूसरे रूख अशुभ जो भी भोग लगाएंगे पाना होगा, तीसरे अगर इंद्र ने क्रोध किया उससे तुम्हारे गोवर्धननाथ को हमारी रक्षा करनी। तीनों शर्त मंजूर हो गई और ब्रजवासियों ने जो भी मिष्ठान पकवान बनवाए थे अपने अपने गाड़ी छकड़ों में सभी ले करके और गोवर्धन की ओर आइए हम लोग भी 2 मिनट के लिए और उन ब्रजवासियों के साथ में गोवर्धन की ओर चले। आपका शरीर तो बैठा है गांव धर्मपुर में, लेकिन मन से आप गोवर्धन की ओर चलेंगे और वहां पर गोवर्धन की झांकी का दर्शन करते हुए मान से गोवर्धन का भोग।
आज सभी ब्रजमाता मंगल गीत गाते हुए गोवर्धन की हो जा रहे इसी अवसर पर हमारे परिचित जो यजमान परिवार की ओर से हमारे यहाँ पर जो आगंतुक जो अतिथि लोग आए हुए हैं, श्री जोगिंदर सिंह जी करीब से जो आए हैं और मंच पर आकर के यहाँ पर स्वागत सम्मान अपना ग्रहण करेंगे। सुरेश बाबू जी जो DIOS कार्यालय से जो यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी मंच पर स्वागत सम्मान। गोविंदर सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और रुस्तम सिंह जो मोरसाण से आए हैं, वो भी मंच पर आकर के। हवलदार जितेंद्र सिंह जी जो भी इस सवाल को सुन रहे हो, और वो भी मंच पर आकर के यहाँ तो हम आपको वर्णन कर रहे थे सभी और ब्रज माता है मंगल गीत गाते हैं। गोवर्धन की ध्यान देना, आपका शरीर तो बैठा है सजनों काम धर्म पर में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शरीर तो बैठा है आपका। एक दीपक बघेल जी हैं जो भी सवाल को सुन रहे हैं और मंच पर आकर के वो उपस्थित हुए। दीपक बघेल जी जो लोग बाहर से आए हुए हैं अतिथिगण, उनका भी मंच पर हमारे परिचित चौधरी बच्चों से इनके परिवार KP JP BP सभी बच्चे लोग भी और आए गए अतिथियों का स्वागत सम्मान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपको वर्णन करते हैं भगवान के सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की तलटी। एक रूप से भगवान कृष्ण गिरिराज पर्वत में प्रवेश किया, दूसरे रूप से पुजारी, वही पूजक कोई पुजारी बन गए और सभी ब्रजवासियों से कहने लगे पहले मेरे गोवर्धननाथ को स्नान कर। सभी ब्रजवासी और यमुना से जल लेकर के आने लगी और गोवर्धन से यमुना तो
भैया कन्हैया तेरा गोवर्धन 7 कोस लंबा चौड़ा हमारे बस की बात नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले अरे गंगा जमुना तो उनके चरणों में निवास करते। सभी ब्रजवासियों ने कहा, गिरिराज महाराज गंगा जमुना तो तुम्हारे चरणों में है। बोलिए वृंदावन बिहारी रानी जय हो। उसी समय वहां पर मानसिंह गंगा प्रकट हो। बोलिए मानसिंह गंगा की जय। सभी और गोवर्धननाथ भगवान को स्नान कराया, तिलक चंदन लगाया, भोग लगाया और भोग लगा करके जयकारा लगाया। और ये जयकारा जो इंद्र के कान में पड़ा, इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने बारे में माला बांध दी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सर्वं जभूतं यच्छ भाव्यम् उताम्रे तत्त्वसि सानो जधन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोऽस्य विस्मभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद उदयपुरुषः पादोऽसेहा भवपुनः ततो विद्वान् व्यग्रामशासनानशने अभिभगवते श्री गिरिराजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि भगवते श्री गिरिराजाय नमः। गिरिराज महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। सज्जनों, जिनको भी गिरिराज जी का पूजन करना हो एक एक करके आए और पूजन करते हुए फिर परिक्रमा लगाते हुए यथास्थान बैठ जाए। जय जय राधे, जय जय श्याम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धननाथ भगवान की। भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों से और गोवर्धन की पूजा कराया तो और सभी लोग और गा रहे मैया यशोदा तो रखैया ये गिरवर पूजा कराए। मैया यशोदा के रखैया ये गिरवर पूजा कराए। मैया यशोदा के रखैया ये गिरवर पूजा कराए। मैया यशोदा के रखैया ये गिरवर पूजा कराए।
नवरात्रि पूजा करें इस बार एक माला माता सिया कार्तिक के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है। सभी प्रजाति घबराने लगे। भगवान कृष्ण ने सूर्य के ऊपर 7 दिन 7 नवरात्रि गिरनार पर्वत को उठाया, वहां को देखा धूल उड़ गया। इंद्र काम जरूर का दूध लेकर के आए, भगवान कृष्ण ने अभिषेक किया, या इंद्र का जो अहंकार का दूर हुआ। इसी के साथ में कथा एक दिन पहले आपके भागवत समापन से क्या वो व्यक्ति ये विवाह की कथा देखना सुनना पसंद करेगा ना, लेकिन कथा तो विभाग ऐसी है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य हम आपको कथा के समय बताएंगे। और 12 तारीख को सुदामा चरित पूरी भागवत 18,000 श्लोकों जो वर्णित है, सूर्य रूप में पूरी भागवत
वंदनेन शीतलीकरणं पुष्पैर्वादिवन्दनम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओम्।